हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हो पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 10 या 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पूरा ड्राई रन करके दिखा दूंगा। बस इतना समझना कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने ये उठाया है, ठीक है। सो पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट करके क्वेश्चन है। आपको 234 नंबर लीड कोड पे जाओ और सबसे पहले एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सीधा सोल्यूशन देखना। चलते हैं सीधा कैनवास पे, चेक करते हैं। 234 लीड कोड, ठीक है। लीड कोड इसमें क्या है, एक लिंक लिस्ट दे रखी है तुमको इस तरीके की। सपोज इस तरीके की दे रखी और ये बोल रहा है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब सबसे पहले तुमको पैलिंड्रोम जानने के लिए पता होना चाहिए पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना। पैलिंड्रोम क्या होता है? सो पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जैसे कि 1 2 1। सो अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे तब भी 121 ही होगा, अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे तब भी 121। तो मतलब किसी भी तरह से पढ़ो नंबर सेम होना चाहिए, नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब बात आती है ये हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, एक इस क्वेश्चन को हम दो स्टेप या 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट को, पूरी लिंक लिस्ट को एक एरे में डाल लेंगे। ट्रवर्सिंग करेंगे, यहाँ से 1 उठाया और एक एरे बनाई थी मैंने, उसमें मैंने डाल लिया 1 को। फिर मैंने 2 उठाया, 2 को डाल लिया, फिर ये 2 उठाया, फिर 2 को डाल लिया, फिर 1 उठाया, फिर 1 को डाल लिया। अब पहला स्टेप ये होगा, अब इस एरे पे यहाँ से और यहाँ से ट्रवर्सिंग करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से। एक पॉइंटर यहाँ पे रखा होगा आई, एक पॉइंटर जे यहाँ पे रखा होगा जे, ठीक है। सो इस वाले को इस वाले से कंपेयर करो, अगर सेम आता है तो आगे बढ़ जाओ, तो आई भी आगे बढ़ा दो, जे भी पीछे ले आओ, जे यहाँ ले आओ, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करो, जब कंपेयर किया दोनों सेम मिल गए तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या रिटर्न हुई। उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे तो आई कहाँ पहुँच जाएगा, आई जे से आगे पहुँच जाएगा और जे आई से पीछे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने ट्रैवर्सिंग पूरी कर ली है। देखो ये कंडीशन ये बनेगी, आई अगर जे से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ट्रैवर्सिंग हमने पूरी कर ली है। और कहीं पर हमको ऐसा नंबर नहीं मिला कि दोनों सेम ना हो, दोनों की जैसे कि इसकी इसकी वैल्यू सेम ना हो, ऐसा नहीं हुआ। या सपोज करो यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 1 और 3 जब कंपेयर करें तो इक्वल्स टू नहीं है, तो यहीं से तुरंत ही रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स, कि ये पैलिंड्रोम नहीं है ना। पैलिंड्रोम के लिए क्या बताया मैंने, जैसे कि 1 2 1, ये ऐसे समझो जो लिंक लिखी थी ना, वो ये नंबर लिखा हुआ था। तो अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो भी हमारा 1 2 2 1 होगा, अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो भी हमारा 1 2 2 1 होगा, ठीक है। सो उसी हिसाब से मैंने किया, इसको इससे कंपेयर किया, ठीक था, तुमने आगे बढ़ाया था। इसको इससे कंपेयर किया था, ठीक था, तो आगे बढ़ाया था। वही चीज़ की आई मेरा कहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। जे आई से छोटा हो चुका है, जब इसका मतलब ये होगा कि हम ट्रैवर्सिंग करते करते आए और हमको कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली जो एक दूसरे की इक्वल्स टू नहीं हो, या दो पॉइंटर ऐसे नहीं मिले जो एक दूसरे की इक्वल्स टू नहीं, दोनों इक्वल्स टू है। और इसका मतलब ये है कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम निकला, ठीक है ना, पैलिंड्रोम निकला। सो बेसिकली ये था इस वीडियो, इस कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे सीधा सीडो कोड पे। क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, 2 स्टेप। एक मैं एक्स्ट्रा फंक्शन बना लूँगा, ठीक है, जिसमें कि पैलिन लिखा होगा, पैलिंड्रोम करके। जिसमें मैंने क्या किया था, सब एरे पे ट्रवर्सिंग करी, तो हमने एक एरे बनाई थी और एरे में ट्रवर्सिंग कर दी मैंने, एरे बना ली, आंसर नाम की एरे बना ली। मेरे पास 2 पॉइंटर थे, एक आई पॉइंटर आगे की तरफ जा रहा था, एक जो आई पॉइंटर पीछे की तरफ जा रहा था। मैंने एक क्या कंडीशन बताई थी कि अगर जब करते ट्रवर्सिंग करते करते दोनों पॉइंटर एक दूसरे से छोटे बड़े हो जाएंगे, सपोज जे आई से छोटा हो गया और आई जे से बड़ा हो गया, तो हम क्या सोच रहे थे कि हाँ यहाँ पर ट्रवर्सिंग मेरी खत्म हो चुकी है और मुझे नंबर पैलिंड्रोम मिल चुका है, वो नंबर पैलिंड्रोम है ऑटोमेटिकली। सो आई जब जे के इक्वल्स टू हो गया, उससे बड़ा होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल रिटर्न कर दो यहाँ पे ट्रू, ठीक है ना, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि अगर मेरे को बीच में कोई नंबर ऐसा मिलता है, जैसे कि आई और जे वाले में से कोई भी ऐसा मिलता है जो एक दूसरे के इक्वल्स टू नहीं होंगे, अगर मेरे को जो आंसर थी, आंसर का आई आंसर के जे से इक्वल्स नहीं होता है, आंसर के जे से इक्वल्स नहीं होता है, तो मैं क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था सीधा फॉल्स, रिटर्न कर रहा था फॉल्स, है ना, रिटर्न
फॉल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वरना तो मैं रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ कि आई को बढ़ाता रहूँगा, जे को घटाता रहूँगा। रिटर्न कर दो यहाँ से सीधा, रिटर्न आई। क्या था मेरा फंक्शन? पैलिन था, पैलिन। आंसर ऐसे ही रहेगा, आई बढ़ता रहेगा एक से और जे एक से घटता रहेगा, सिंपल। अब आ जाओ, जो तुम्हारी वो थी ना लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से एरे में एलिमेंट डालने हैं। तो एक फंक्शन होगा कहीं पर, लीड कोड पे ही शायद देख लेते हैं, लीड कोड पे एक फंक्शन दे रखा है ये इस पैरेंट्रम करके। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर की सीधा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये पूल फंक्शन के। ठीक है, सो एक टेम्प नाम की तुमने लिंक लिस्ट बना ली, उसमें तुमने हेड डाल दिया, है ना, हेड डाल दिया उसमें, टेम्प नाम की लिंक लिस्ट बना के हेड डाल दिया। अब क्या किया, एक एरे बनाई तुमने, एक वेक्टर एरे बनाई, है ना, वेक्टर एरे बनाई जो कि इंट की होगी। और क्या करो, आंसर ही नाम की एरे बना लो। ठीक है, एक वेक्टर एरे बना ली। फिर क्या किया तुमने, अब उस इस टैम्प पे तुमने ट्रेवर्सिंग कर दी। चेक किया टैम्प अगर तुम्हारा इक्वल्स टू नहीं है नल के, तब तक तुम क्या करोगे, ट्रेवर्स आगे बढ़ाते जाओगे। लेकिन उससे पहले तुम क्या करो, जो तुमने आंसर नाम की एरे बनाई उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करते रहो। मतलब उसमें जो तुम्हारी टेम्प नाम की जो लिंक लिस्ट है उसके हर एक वैल्यू को इंसर्ट करते रहो। तो इंसर्ट कर लेते हैं ना, तो टेम्प की वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, टेम्प की वैल्यू इंसर्ट कर ली हमने। और फिर क्या किया, टेम्प को हर बार आगे बढ़ाते रहे। बाद में क्या किया, बाद में मुझे रिटर्न करना था। अब रिटर्न क्या करूँगा, देखो इस एरे पे ट्रेवर्सिंग करी है हमने, है ना, यहाँ पर। सो मुझे इस फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। ये फंक्शन ही तो मेरे को वैल्यू दे रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो मुझे इस फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न। ये रिटर्न कर देगा तुम्हारा ट्रू या फॉल्स। पहले में क्या किया, आंसर डाला, ज़ीरो से स्टार्ट किया और लास्ट पॉइंटर कहाँ था, इस आंसर के साइज पे, आंसर डॉट साइज -1, है ना। सो बेसिकली ये था तुम्हारा पूरा सीड कोड, पूरा जो भी लिखना है लीड कोड पे। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं लीड कोड पे लिख के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ड्राई रन और कोड दोनों। और सीधा हम चलते हैं लीड कोड पर, सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या कहा पहले, लिस्ट नोड जो थी उसके एक टैम्प बनाया था और उसमें डाल दिया था हेड, ठीक है। फिर एक मैंने क्या किया, वेक्टर बनाया होगा जो कि एक एरे को दर्शाता है, आंसर, ठीक है। अब इस आंसर एरे में मेरे को सारे के सारे नोड्स की वैल्यू डालनी है। तो क्या किया मैंने, वाइल ट्रेवर्सिंग लगाया ज़रा उस पर, ट्रेवर्सिंग लगा दिया मैंने, ट्रेवर्सिंग लगाया और आंसर में डालता रहा मैं क्या, टेम्प की वैल्यू को, टेम्प की वैल्यू को, ठीक है ना, ये डालता रहा। और मैंने टेम्प को आगे बढ़ाता रहा, हर बार टेम्प को आगे बढ़ाता रहा, ठीक है। एक हेल्पर फंक्शन जिसका नाम मैंने बनाया था बूल पैलिन करके, बूल पैलिन करके, और उसमें मैंने क्या किया सॉरी, इसमें मैंने एक एरे डाल दी और शायद साथ में ही एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंटर डाल दिया, एक एंडिंग पॉइंटर डाल दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंटर और एंडिंग पॉइंटर खेलेंगे। सो हमने आई क्या कंडीशन लगाई थी कि आई अगर मेरा बड़ा हो जाता है जे से, जो कि ट्रेवर्सिंग एंड बताता है, तो रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू, तुरंत कि ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो गई। वहीं पर अगर तुम्हारा कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि इक्वल्स टू नहीं होती है, एंडिंग पॉइंटर और स्टार्टिंग पॉइंटर में से इक्वल्स नहीं होगी, तो हम तुरंत रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, रिकर्सिव पैलिन i+1 j-1, है ना, ये कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन के ऊपर वाले जो हेल्पर फंक्शन था उसको मैं कॉल कर दूंगा, उसको कॉल कर दिया, आंसर स्टार्टिंग पॉइंटर 0 और एंडिंग पॉइंटर क्या, आंसर डॉट साइज, आंसर डॉट साइज -1,
ये स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है, चला के देख लेते हैं। और सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए, बेस केसेस, फाइनल, और फाइनल कोड भी चल गया। आई थिंक इसको मैंने पहले भी सॉल्व किया है, इसको पहले सॉल्व किया, ओ 1 साल पहले इसको सॉल्व किया है मैंने, अभी फिर से सॉल्व किया। सो ये आपका पूरा कोड था, ये आपका पूरा कोड था। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये कोड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने, तब तक के लिए सी यू।